नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास एनटीपीसी की। मजा ही आ जाने वाला है आपको दोस्तों, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लगातार हम इस आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे की तरफ खूब आगे बढ़ रहे हैं। मैं लिए चलता हूं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जंबलिंग नाम का एक चैप्टर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। बहुत आराम से इसे देखिएगा, मजा ही आ जाने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं लिए चलता हूं जंबलिंग में होता क्या है, इस बात को करते हैं। दोस्तों जंबलिंग में आपको किसी भी प्रकार का एक समूह दे रखा होता है। आज हम क्या करेंगे, इनको किस तरीके से आगे जोड़ना है। आमतौर पे छोटे से बड़े की तरफ ये किसी भी प्रकार में हो सकता है। चीजों को समझना है। दो चीजें बताऊंगा दोस्तों, एक तो प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। आज जो हम करने वाले हैं, चीजें आपस में अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ना है, एक धागा में पिरोना है। ऐसे बहुत सारे मोती हैं। आज ऐसे कई सारे प्रश्नों को करेंगे और प्रश्नों के साथ साथ हम ये देखेंगे कि आप उत्तर तक कैसे जल्दी पहुंचते हो। मैं तरीके बताऊंगा आपको, चीजें समझाऊंगा, बस आप बढ़ते जाइएगा हमारे साथ। दोस्तों यहां पे देखिएगा, पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है, जहां पे आपको छोटे से फुड़क, देखिए जनरली में आपको क्या होता है, विकल्प दिए हुए हैं, शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाना है। आप जरा समझिए किस तरीके से हम प्रश्नों को करेंगे। सबसे कहानी जो शुरू होगी, इकाई जो है वो सदस्य है कि भैया एक तो सबसे पहले सदस्य जुड़ेगा, उन बहुत सारे सदस्यों से मिलके उसका परिवार बनेगा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूं कि परिवार, जब ऐसे बहुत सारे परिवार बनेंगे तो पूरा एक समुदाय तैयार हो जाएगा, यानी यहां पे आएगा 2। जब बहुत सारे ऐसे समुदाय बनेंगे तो एक पूरा इलाका तैयार हो जाएगा, यानी यहां पे आएगा 4। और हम इन सभी इलाकों से मिलकर एक देश तैयार कर लेंगे। तो जरा देखिए 312 45, जरा देखिए 312 45, ये मेरा उत्तर हो गया। अब एग्जाम में क्या करना है वो भी बता दूं आपको। देखिए दोस्तों, इन सब में सबसे छोटा है सदस्य, सबसे बड़ा है देश। यानी 3 से शुरू होके 5 तक खत्म होने वाला, 3 से शुरू होके 5 तक खत्म होने वाला, 3 से शुरू होके 5 तक खत्म होने वाला, यही 2 बच गए। मेरी बात को समझ गए आप। 3 से शुरू होकर 5 को खत्म होने वाला केवल मात्र ये दोनों हैं। अब जरा देखें, मुझे इन दोनों पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 से बड़ा 4 है या 4 से बड़ा 2, बस ये देख लो। इलाकों से समुदाय बनता है कि समुदाय से इलाका? दोस्तों पहले समुदाय बनेगा तभी तो वो इलाके में आएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 4 इस तरह से हो जाएगा कि 4 बाद में आएगा। चलिए एक और प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, इसे हम अच्छे से समझ लें। अगर मैं देखूं आपको, तो इन सब में सबसे पहले क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहां पे सिफारिश होना चाहिए, सफारिश लिखा हुआ है। इसे तो हम सही कर दें कम से कम। चलिए अब मैं बात करता हूं। मुझे लगता है सबसे पहले तो आना पड़ेगा, आगमन होगा आपका। आगमन से पहले तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आने के बाद आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे। लीजिए साहब, आने आ गए और परिचय भी दे दिया। परिचय देने के बाद आपकी प्रस्तुति होगी, यानी आप 1 नंबर पे जाएंगे। प्रस्तुति देने के बाद ही तो आपकी चर्चा होगी कि भाई आपने जो प्रस्तुति दी है वो सही है या नहीं है। ये लीजिए साहब, चर्चा कर ली, सब कुछ सही हो गया तो आपकी रिकमेंडेशन, सिफारिश आगे तक चली जाएगी। यानी मेरा ऐसा मानना है 35 142 अगर कहीं मिलता है तो यही मेरा उत्तर है। अब इसे फास्ट कैसे करें दोस्तों? सिफारिश सबसे अंत में आएगी, ये दोनों तो ऑप्शन मेरे कट गए क्योंकि सिफारिश तो लास्ट में ही करेंगे हम। अब इन दोनों में यही तो देखना था। आप सोचिए जरा, आगमन से पहले परिचय परिचय कैसे दे देंगे आपका? तो ये भी गलत हो गया, बचा क्या, केवल मात्र ही। तो आपने ये देखा, मैंने बहुत सरल तरीके से ये कोशिश किया कि आपको एक 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 क्या क्या स्टेप होगा, पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, वो करते चले जाएंगे। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों, देखिएगा।
बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। यहां जैसे ही मेरे पास प्रश्न आता है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपको यहीं पे वीडियो पॉज कर देना चाहिए। पॉज करके एक बार देखें कि आपको क्या लग रहा है उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये तरीका जो मैं बता रहा हूं ना, वो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। मतलब मैं आपको पहले तो पूरा कंप्लीट यानी पूरा कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं ऑप्शन को कैसे हटाएं, विकल्प से आंसर कैसे ढूंढें। अभी पहले इसको पूरा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो वर्षा होगी, वर्षा होगी और उसके बाद जब सूर्य निकलेगा, सूर्य के बाद ही तो इंद्रधनुष आएगा। यानी 1 नंबर पे 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और फिर 1। इंद्रधनुष जब बच्चा देखेगा तो ही तो बच्चा खुश होगा, यानी इसके बाद आएगा 5 और 4। आप जरा देखें 231 54, यही मेरा उत्तर है। अब मैं इस उत्तर तक पहुंचने के लिए बहुत सारा समय लगाया, मैंने एक एक चीज को पढ़ा, उसके बाद क्या आएगा वो देखा। दोस्तों मैं ऐसा समझ रहा हूं कि एक बात तो कंफर्म है कि इधर 4 से शुरू की है कहानी, इधर 2 से करी है। 4 यानी खुश। आपके खुश होने से अगर बारिश आती तो शायद मजा ही आ जाता। दोस्तों बारिश आने के बाद आप खुश होते हो, खुश होने के बाद बारिश नहीं आती, यानी खुश तो पहले नहीं आएगा। यानी मेरे ये ऑप्शन तो दोनों ही गलत हो गए, रद्द हो गए। इनकी अगर मैं बात करूं आपको देख के, तो आप देखिए जरा, 4 के बाद यहां 5 दे रखा है, यानी खुश के बाद बच्चा दे रखा है और बच्चे के बाद सूर्य आया है, ऐसा संभव नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने पूरा उत्तर नहीं निकाला, मैंने तो जो ऑप्शन दे रखे थे, जो विकल्प हमारे पास थे, उन्हीं में से जो काम के नहीं थे हटा दिए। एग्जाम में यही करना है। अभी मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, मतलब मैं को पूरा तरीका बता रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं। एग्जाम में फास्ट कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूं, आपको बस एग्जाम वाला ही पार्ट याद रखना है। देखें एक और प्रश्न कैसे कर रहे हैं दोस्तों, हम ध्यान से देखिएगा। देखिए फास्ट तरीका तो ये होगा दोस्तों कि सबसे पहले घर आखिरी में आएगा, तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। भाई आप देखें कमरा, ईंटें, क्ले, ये सब वो सब तो बाद की बातें हैं, घर सबसे आखिरी में आना चाहिए, ये आपको समझ में आ गई। अच्छा, ईंट बनाने के लिए भी आपको तो क्ले का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी 2 के बाद 5 से शुरुआत होगी, यानी ये तो मेरा ऑप्शन ही गलत हो गया। मेरे पास जो कुल मिला के ऑप्शन बचे वो ये 2 बचे। मैं अभी उत्तर नहीं निकाल रहा हूं, मैं देख रहा हूं 1 के बाद 4 या 4 के बाद 1। जरा देखें, दीवार से कमरे बनते हैं या कमरों से दीवार? दोस्तों कमरों से दीवार तो नहीं बनेगी, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में इतना फास्ट करना चाहूंगा। स्लो तरीका क्या है, पूर्ण तरीका क्या है वो भी बता दूं। दोस्तों सबसे पहले क्ले लेंगे और उससे ईंटें बनाएंगे, ईंटें बनाने के बाद पूरी दीवार तैयार करोगी, 4 दीवार तैयार होंगी तो कमरा बनेगा, और ऐसे बहुत सारे कमरे जब बनेंगे तो घर बन जाएगा। 25 143 इसका उत्तर आना चाहिए, जो कि आ गया, जो मेरा बहुत फटाफट आ गया था, लेकिन अभी मैंने आपको पूरा तरीका बताया। एक और प्रश्न पे लिए चलते हैं आपको, बहुत आराम से देखिएगा दोस्तों। चलिए साहब, आप देखिएगा कि सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, शिक्षा लोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि शिक्षा लोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो आय होगी, बिना नौकरी के आय कैसे होगी बताओ जरा। आय बढ़ेगी तभी आपका स्टेटस बढ़ेगा, और स्टेटस बढ़ेगा अपने आप कल्याण हो जाएगा। यानी मैं मानता हूं 35 124 इसका आंसर होगा, जो कि आपके सामने है 35124। अब करना क्या है दोस्तों, एग्जाम में अगर मैं हूं, मैं देख रहा हूं 4 तो आखिरी में है, यानी कल्याण को तो कल्याण कर दो, यानी भूल ही जाओ कि भैया क्या है। सबसे पहले 1 और 3, आय और शिक्षा में क्या होगा, आय होगी तो शिक्षा होगी या शिक्षा होगी तो आय होगी? आपका सोचना सही है कि आय होगी तभी तो बच्चे को शिक्षा कराएंगे, लेकिन यहां पिता की आय नहीं दे रखी। शिक्षा प्राप्त करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो आय मिलेगी, यानी मेरा 1 से तो उत्तर आ नहीं सकता है, ये तो दोनों ही गलत हो गए।
अब बचते हैं ये दोनों दोस्तों, 3 1 5, शिक्षा आय नौकरी या शिक्षा नौकरी आय। आप खुद ही समझदार हैं कि शिक्षा से आय नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, शिक्षा से नौकरी और नौकरी से आय मिलती है, ये भी कैंसिल हो गया, केवल मात्र यही बचा। तो एग्जाम में आपको कंप्लीट आंसर नहीं निकालना है, 2-3 के ही देखने से आंसर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न लिए चलता हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखेगा दोस्तों। इसको अगर मैं समझूं तो बहुत सिंपल सी भाषा में, मेरे अक्षर से कहानी शुरू होती है और बहुत सारे अक्षरों को मिलाने के बाद एक शब्द तैयार हो जाता है। शब्दों से वाक्यांश बनता है, फ्रेज, और वाक्यांशों से हमारा वाक्य बनता है 3। जब बहुत सारे वाक्य बन गए तो पैराग्राफ यानी परिच्छेद तैयार हो जाता है। तो 415 32, जरा देखें, 415 32, ये मेरा उत्तर आ गया। उत्तर तो आ गया, बहुत लंबा समय लगा, मुझे एग्जाम में जल्दी करना है, क्या करूंगा मैं? एग्जाम में आपको जल्दी करना है तो एक बात तो क्लियर कर दो कि आखिरी में इधर 3 है और इधर 2 है दोस्तों, परिच्छेद लास्ट में आएगा, वाक्य से भी बाद में, तो 2 आएगा आंसर लास्ट में। ये दोनों तो मेरे कैंसिल हो गए। अब यहां देखो 4 1 तो अपनी जगह पे हैं, बस सारा खेल 3 के बाद 5 या 5 के बाद 3। वाक्यांशों से वाक्य बनेगा, वाक्य से वाक्य के अंश नहीं बनेंगे। वाक्यांश यानी वाक्य के अंश, पहले 5 और फिर 3, पहले 5 और फिर 3, ये भी गलत हो जाएगा। तो बस मैंने क्या किया, जब मैंने शॉर्टकट निकालने का तरीका बताया तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने ये सिर्फ प्रयास किया कि ऑप्शन को देख के हम कैसे एलिमिनेट करते हैं अपने उत्तर को। मैं अगला प्रश्न दोस्तों उल्टा करता हूं, मैं स्क्रीन लेके आऊंगा, स्क्रीन को आराम से पॉज करिएगा, आप ये देखिएगा कि आपका उत्तर क्या आता है, फिर मेरे शॉर्ट ट्रिक को समझिएगा और लास्ट में मैं फुल ट्रिक आराम से बड़ी बताऊंगा। चलिए देखिएगा, मेरे सामने ये प्रश्न है, आपको कुछ भी नहीं करना है, पॉज करके पहले अपना आंसर निकालना है, टाइमर के साथ निकाल के देखो कितना समय लग रहा है, और मैं बताऊंगा कि मैंने फास्ट कैसे निकाला और फिर पूरा आंसर क्या है। चलिए, मुझे ये समझ आ रहा है दोस्तों, आखिरी में ये है, देखिए, यानी सबसे बड़ा जो है वो आखिरी में बड़ा डाउट कर रहा है, तो मुझे ये पता है इन सभी में सबसे बड़ा वेल है, सबसे छोटा मच्छर है, यानी कहानी 3 से शुरू होके 5 पे खत्म होनी चाहिए। जरा देखें 3 और 5, ये तो 3 और 5 दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है और दोनों ही नहीं है। अब बताइए मुझे कितना समय लगेगा? मुश्किल से बमुश्किल 3-4 सेकंड में मेरा आंसर आ गया। अभी जिसमें मैंने आंसर निकाला नहीं है, मैंने जो विकल्प दे रखे थे उनमें से हटाता गया, बच गया, वही तो आंसर है। कैसे आएगा वो अभी चेक कर लेते हैं दोस्तों। मच्छर से बड़ी बिल्ली, बिल्ली से बड़ा बाघ, बाघ से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ी वेल। 32 415 आप देख सकते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यही तरीका होना चाहिए दोस्तों एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको शायद इससे फास्ट तरीका तो कुछ भी नहीं पता हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, आराम से देखिएगा। मैं अगेन पहले यह प्रयास करूंगा कि आपके लिए फास्ट कैसे कर पाऊं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है। फास्ट कैसे करूं पहले ये देखेंगे दोस्तों। मुझे पता है इन सभी में वृद्ध आखिरी में आएगा और शिशु पहले आएगा। 1 से शुरू करके 2 तक पहुंचना है। जरा देखें, 1 से 2 और 1 से 2, ये दोनों तो है ही नहीं। अब बचते हैं ये दोनों। मेरा ऐसा मानना है कि हम कभी भी उल्टा नहीं चलते हैं, शिशु से शुरू होकर वृद्ध तक जाते हैं, वृद्ध से शुरू होकर शिशु तक नहीं जाते हैं। अब डबल चेक करना है आपको, कर दीजिए भाई। सबसे पहले शिशु होगा, शिशु पहले बच्चा बनेगा, बच्चा बड़ा होकर किशोर बनेगा, किशोर वयस्क बनेगा, आखिरी में बुढ़ा हो जाएगा और एक दिन वहां सबको जाना है जहां सभी जाएंगे। 15 432 आप देख सकते हैं, 15 432। वैसे तो 15 432 उल्टा यहां भी आ रहा है,
लेकिन लॉजिकली नहीं बैठ रहा है, तर्क संगत नहीं लग रहा है, सबसे सही एक ही है। लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए इतना सारा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, न इतना सारा कुछ करना पड़ा। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया, आपके आंसर कैंसिल होते चले गए। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेगा। इस बार तो और भी ज्यादा आसान है, कितना भी बड़ा दिखने वाला प्रश्न हो, मुझे पता है इन सभी के अंदर दोस्तों खोपड़ी सबसे ऊपर होती है और एड़ी सबसे नीचे होती है। कंधा नीचे नहीं होता, गर्दन नीचे नहीं होती, घुटना नीचे नहीं होता, छाती नीचे नहीं होती, हाथ, चेहरा, पेट सब बीच में होता है। एड़ी सबसे नीचे और खोपड़ी सबसे ऊपर। यानी या तो मैं 1 से 3 की तरफ जाऊंगा, पहला आखिरी, समझिएगा, या फिर पहला 3 होगा तो आखिरी ये होगा। 1 से 3 या 3 से 1, जरा देखें, ये मेरा 3 से 1 है, ये भी मेरा 3 से 1 है, ये 2 से 3 तो पॉसिबल नहीं है, 4 से 3 भी पॉसिबल नहीं है। 2 नंबर पे आप देख सकते हैं कंधा है और 4 नंबर पे देख सकते हैं गर्दन है। मेरे 2 ऑप्शन तो खत्म ही हो गए। अब मुझे जाना कहां से कहां है दोस्तों, 3 से 1। ध्यान से देखेगा, 3 के बाद लिखा है 4 और 3 के बाद लिखा है 9। मेरा उत्तर तो आ ही गया। 9 पे लिखा है चेहरा, 4 पे लिखा है गर्दन। अरे भाई, खोपड़ी के बाद गर्दन के बीच में आएगा चेहरा, तो चेहरा बीच में आएगा, आंसर यही आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं पूरा भी। अभी हम ट्राई करेंगे दोस्तों, अभी के अभी हम पूरा उत्तर भी निकालेंगे। लेकिन मेरे बताने के पीछे का कारण यह था कि केवल मात्र पहला आखिरी या बीच के एक आध निकालने से भी जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमने देख लिया ना, बाकी ऑप्शन काम के ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुझे अभी चेक करना है ना, मैं सिर्फ एक बार चेक कर लूं दोस्तों, 3 के बाद 9। मैं अब उल्टा चल रहा हूं, मैं आंसर नहीं निकाल रहा, मैं चेक कर रहा हूं ये सही है कि नहीं है। दोस्तों 3 के बाद 9, खोपड़ी के बाद आ गया चेहरा, चेहरे के बाद आ गई गर्दन, और गर्दन के नीचे कंधा, कंधे के नीचे हाथ, और हाथ के नीचे छाती, और छाती से नीचे पेट, पेट से नीचे जांग, और जांग से नीचे घुटना, और घुटने के साथ एड़ी। बताओ बहुत मुश्किल था क्या ये? एक्चुअली में नहीं था, और पूरा हमें सॉल्व करना भी नहीं है। लीजिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलें, आराम से अगले प्रश्न को देखें, पॉज करें, पूरा उत्तर निकालें और फिर मेरे साथ जुड़ें। तो चलिए लिए चलते हैं इस प्रश्न पे। दोस्तों आराम से चीजों को देखिए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि मृत्यु अंत है सभी चीजों का। आप यहां देख सकते हैं, मृत्यु तो आखिरी में ही आएगी, रोग आखिरी में नहीं आएगा, बेरोजगारी आखिरी में नहीं आएगी, मृत्यु से जनसंख्या नहीं आएगी, और मृत्यु से गरीबी नहीं आएगी। 3 नंबर किसके आखिरी में है? अब जरा बताओ मुझे, कितना मुश्किल था यह प्रश्न। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह परफेक्ट आंसर है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बाकी वाले तो आंसर ही नहीं है। जब बाकी वाले आंसर ही नहीं है तो बचेगा ही ना एक ऑप्शन। ऐसा एग्जाम में आता है, आया है और आएगा। यह मत सोचे कि ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं तो जानबूझ कैसे लेके आया, नहीं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। फिर भी हम एक काम करते हैं, हम इसे चेक करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बहुत सारी जनसंख्या अगर होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी बेरोजगारी होगी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो हम कैसे लोगों को बहुत सारा काम दे पाएंगे। बेरोजगारी बढ़ने पर ही गरीबी है। आप सोचेंगे उल्टा, नहीं साहब पहले हम गरीब हैं इसलिए हम बेरोजगार हैं। बहुत ही गलत सोच है ना भाई। गरीबी का बेरोजगारी से क्या लेना देना? अरे आप बेरोजगार हो, आपके पास आय का साधन नहीं है, आपके पास आय का साधन नहीं है तभी तो गरीबी है। यानी बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है, और जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है। देखिए आप ये कह सकते हैं जनसंख्या ज्यादा है तो गरीबी है, मैं मान लिया जनसंख्या ज्यादा है तो गरीबी है, बट क्या गरीबी से बेरोजगारी पे आओगे? नहीं। गरीब हो इसलिए बेरोजगार हो? नहीं। बेरोजगार हो इसलिए गरीब हो, यानी ये इसके बाद आएगा। और गरीबी अगर होगी तो भैया बहुत सारे रोग आएंगे, और रोग आएंगे तो भैया फिर हम ऊपर को चले जाएंगे। यानी अभी भी यही आंसर बैठता है। आप ट्राई करके देखते हैं। 241 53, 241 53। क्या ये तरीका समझ आया? मैंने आपको समझा भी पूरा दिया
प्रश्न भी पूरा कर दिया और शॉर्ट ट्रिक बता दी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहां पे हम क्या लेके आए हैं आपको पुनः मैं एक बार कोशिश करता हूं। पहले जल्दीबाजी यानी फास्ट शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों? आप सोचिए जरा, इन सभी में सबसे पहले तो शिशु आना चाहिए और सबसे आखिरी में जवानी आनी चाहिए, यानी 5 आखिरी में आना चाहिए, 5 आखिरी में आना चाहिए। जरा देखें क्या ये बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं इन दोनों में। शिशु से शुरुआत तो हो रही है, बट जरा देखिए, शिशु से बालक बनेगा और बालक ही तो विद्यालय जाएगा, यानी 2 3 4 आएगा, 2 4 3 तो नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? स्कूल के बाद वो कहां जाएगा? कॉलेज, और कॉलेज से जवान यंग होके बाहर आएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर आ गया ये। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ध्यान से देखेगा, हमें फास्ट कैसे करना है, देखिएगा बिल्कुल अच्छे से फास्ट कैसे करना है। मुझे पता है इन सब में बड़ा से बड़ा कौन सा है? राष्ट्र। छोटा से छोटा कौन सा है? गांव। तो 2 से शुरू होके 1 पे जो खत्म हो रहा है, ध्यान से देखेगा, 2 से शुरू होके 1 पे खत्म हो रहा है, वो केवल एक ही है। अब बताइए जरा कितना मुश्किल था ये? आप खुद सोचिए कितना मुश्किल था। हम इसको डबल चेक कर लेते हैं दोस्तों। गांव से बड़ा शहर, शहर से बड़ा जिला, जिले से बड़ा राज्य, और राज्य सारा राष्ट्र बना। 2 3 4 5 और 1, 2 3 4 5 और 1। बताओ कितना मुश्किल है? चीजों को ऐसे ही तो समझा जाता है, यही तो महत्वपूर्ण है जो आपको समझना है। चलिए और आगे बढ़ें, ध्यान से देखिएगा कैसे आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पौधे के अंदर क्या होता है, किस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक चरण आता है, स्टेप आता है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप बीज लगाते हैं, सबसे पहले, और मुझे लगता है बीज से पौधा बनता है, यानी 2 और 5 से शुरू तो होना ही चाहिए, ये तो कट ही कर देना चाहिए मुझे। अब आखिरी में क्या आएगा ये हमें समझना है दोस्तों। पौधा लगेगा, उसका पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा तो पहले फूल निकलेगा, फूल निकलेगा तो फल बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले फूल आते हैं और फूलों से ही आगे फल लगते हैं, पहले फल और फिर फूल नहीं हो सकते हैं। यानी आखिरी में आएगा 3 और 4। जरा देखें, आप देख सकते हैं बीज के बाद आ गया हमारा पौधा, पौधे से बना पेड़, पेड़ पर लगे फूल और फूल से निकले फल। बहुत सिंपल तरीका था ये। हमारा उत्तर पहले ही आ चुका था, हमने तो तरीका आपको सुलझाया। चलिए आगे देखें हम। बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा। आपको देखना है कि कैसे सार्थक क्रम बनेगा, एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर, तर्क संगत क्रम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले तो आप अपराध करेंगे और सबसे आखिरी में आपको सजा मिलेगी, यानी किसी कहानी को 3 से शुरू होकर 2 तक पहुंचना है। जरा देखें, 3 से 2 तक पहुंचने वाला केवल मात्र एक है। फिर भी हमें डबल चेक करना चाहिए, हमें लगता है कुछ और, तो एक बार देख लें दोस्तों। आप अगर अपराध करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस सीधा आपके जज के पास लेके जाएगी, जज अपना निर्णय सुनाएगा और आपको सजा देगा। यानी सबसे पहले तो आएगा दोस्तों अपराध, यानी 3, पुलिस आएगी 1 नंबर पे, उसके बाद आएगा जज, और जज के बाद निर्णय, और निर्णय के बाद ये, यानी 31,452। आप जो आंसर बचा है वो आप डबल चेक कर सकते हैं, मेरे आंसर से आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चाबी, द्वार, ताला, कमरा, स्विच ऑन। दोस्तों चाबी से ही मैं ताला खोलूंगा, बाकी सबको छोड़ दूं, आखिरी में कमरे के बाद स्विच ऑन करेंगे, यानी 5 आखिरी में आना चाहिए। ये तो सारा ही खेल खत्म हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? अब मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले चाबी होगी और वो ताले को खोलेगी, ताले को खोलने के बाद द्वार खोलेगा, द्वार खोलते ही कमरा सामने आएगा,
कमरे में घुसेंगे तो अपन स्विच ऑन करेंगे, यानी 132:45 आप देख सकते हैं, 132:45 एक्यूरेट आंसर है। हमें दिमाग में तर्क क्लियर होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए एक के बाद एक के बाद एक क्या है। वो जब तक नहीं पता चलेगा तब तक कैसे करेंगे? तो मैंने पहले क्या किया, मुझे पता है स्विच ऑन तो आखिरी में ही करोगे ना, पहले स्विच ऑन कैसे करोगे जरा सोचो आप। तो बचा क्या? वो एक ही ऑप्शन बचा। विकल्प से जल्दी उत्तर पहुंचते हैं, ये बार बार कहना चाह रहा हूं, बस आप समझते चले जाए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।